जय गुरुदेव, जय हो बाबा नीप करोली महाराज की जय। साथियों नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। बहुत ही रोचक चमत्कारिक प्रसंग बाबा जी महाराज का। बात लगभग सन 1962 की है, जब चीनी फौजें भारत पर चढ़ाई थी। सेना के कमांडरों ने नेहरू जी को सलाह दी कि अब दिल्ली को खाली कर देना चाहिए। उस समय जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे हमारे भारत के। उनको सलाह देने के पश्चात चीनी फौजें राजधानी पर धावा बोल सकती हैं, ऐसा कमांडरों ने कहा। लेकिन नेहरू जी ने इस सलाह को मानने को से इनकार कर दिया। वे इस तरह का आदेश भी नहीं निकालना चाहते थे कि हमें दिल्ली खाली करनी पड़े। कमांडरों ने सलाह दी थी कि हमें 24 घंटे के अंदर दिल्ली छोड़ देनी चाहिए, अन्यथा काफ़ी क्षति हो सकती है। नेहरू जी बहुत परेशान हो गए थे, असमंजस में थे कि करें तो क्या करें। उन्होंने महाराज जी के एक भक्त मुख्यमंत्री से कहा कि वह महाराज जी की राय लें, यानी कि नीप करोली बाबा जी की राय लें। मुख्यमंत्री ने नेहरू जी से कहा कि महाराज जी तो स्वयं त्रिकालदर्शी हैं, यदि वे दर्शन देना चाहेंगे तो स्वयं आ जाएंगे। चूँकि महाराज जी तो स्वयं त्रिकालदर्शी और अंतर्यामी है, ये वास्तविकता है। अभी भी महाराज जी अंतर्यामी हैं और अपने भक्तों की बातों को सुनते हैं, समझते हैं और उसी के अनुसार वह उसको शिक्षा देते हैं। इस भक्त मुख्यमंत्री को मालूम नहीं था कि महाराज जी कहाँ पर हैं। उसी शाम को महाराज जी का फोन मुख्यमंत्री जी के पास में आया। महाराज जी बोले, नेहरू से बोल दे कि चिंता की कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चीनी सैनिक पीछे हटने लगे हैं, ऐसा महाराज जी ने उस मुख्यमंत्री को कहा। दूसरे दिन सेना के कमांडर ने नेहरू जी को सूचित किया कि शत्रु पीछे हटने लगे हैं, लड़ाई बंद हो गई है। जिस समय यह 1962 का युद्ध हो रहा था, चीनी सेना भारत में आगे बढ़ती आ रही थी। तब एक चिंतातुर भक्त ने महाराज जी से कहा, चीन की सेना असम में प्रविष्ट हो गई है और उनके प्रवेश के साथ साथ हमारी सेना ने दर्शक की भूमिका निभाई है। यदि वह इसी तरह मूक दर्शक बनी रही तो चीनी सेनाएं मैदान में उतर आएंगी, चीन की सेनाएं वापस लौट जाएंगी। महाराज जी ने इस तरह से उस व्यक्ति को कहा, कुछ नहीं होगा। महाराज जी ने कहा, भारत ऋषियों की तपो भूमि है, यहाँ कम्युनिज्म नहीं आ सकता। महाराज जी, ये चीनी फौजें आई ही क्यों? इस तरह से भक्त ने यह सवाल किया। महाराज जी ने कहा, यह चीनी फौजें सिर्फ हमें जगाने भर को आई हैं। कुछ लोगों ने विचार प्रकट किया कि भारत का शासन चीन के हाथों में चला जाएगा। इस पर महाराज जी ने कहा, नहीं नहीं, यहाँ कम्युनिज्म नहीं आ सकता। यहाँ के लोग धर्मनिष्ठ हैं। जिन देशों में धर्म की प्रधानता है वहाँ कम्युनिज्म नहीं आ सकता। तो इस तरह से महाराज जी के कहने के अनुसार चीनी सेना वापस लौट गई थी और भारत में शांति का माहौल बन गया था। तो महाराज जी के जो वचन होते थे वह बिल्कुल सटीक होते थे और उन वचनों को अगर महाराज जी ने कहा ऐसा होना है तो वह होना ही है। तो बोलिए जय गुरुदेव, जय हो बाबा नीप करोली महाराज, जय उत्तराखंड। आशा करते हैं आप सभी को आज का ये प्रसंग अत्यंत ही पसंद आया होगा। लाइक कमेंट शेयर करते रहें और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।